नंबर 2 है मृदु जल। नंबर 2 मृदु जल। मृदु जल ऐसा जल जो ऐसा जल जो मीठा हो अथवा जिसमें लवण की मात्रा न हो या कम हो, उसे मीठा जल कहते हैं। उसे मीठा जल कहते हैं। जैसे नदियों का जल, वर्षा का जल, नंबर 3 पढ़ेंगे रसायन के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। रसायन के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। जिसे हम कठोर जल नंबर 1 कठोर जल, ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग न दे उसे कठोर जल कहते हैं। देखिए, हमने एक बात देखा कि लवणता के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है खारा जल, नंबर 2 है मीठा जल। तो खारा जल किसे कहेंगे? ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा अधिक हो, ऐसे जल को खारा जल कहते हैं। जैसे सागर का जल, महासागर का जल, समुद्र का जल इत्यादि। दूसरा है मृदु जल, ऐसा जल जो मीठा हो अथवा जिसमें लवण की मात्रा न हो या बहुत कम हो, उसे हम मीठा जल कहते हैं। जैसे नदियों का जल, वर्षा का जल।
आगे हम पढ़ेंगे रसायन के आधार पर। रसायन के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है कठोर जल और नंबर 2 है आसुत जल। आसुत जल, तो ऐसा जल, कठोर जल किसे कहेंगे? ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग न दे उसे हम कठोर जल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मृदु जल या आसुत जल। नंबर 2 पढ़ेंगे आसुत जल। ऐसा जल जो पीने योग्य अथवा वाष्पन से निर्मित हो। उसे आसुत जल कहते हैं। उसे आसुत जल कहते हैं। नंबर 2 शुद्धता के आधार पर शुद्धता के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुद्ध जल। नंबर 2 अशुद्ध जल। शुद्ध जल ऐसा जल जिसमें अन्य तत्व नहीं विद्यमान रहता, पाया जाता, अन्य तत्व नहीं पाया जाता है, उसे शुद्ध जल कहते हैं। अशुद्ध जल ऐसा जल जिसमें जल के साथ अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, या मिले रहते हैं।
उसे अशुद्ध जल कहते हैं। जैसे जो जल हम पीते हैं उसमें अन्य तत्व भी लोहा इत्यादि मिले रहते हैं, जबकि शुद्ध जल में ऐसा जल जिसमें अन्य तत्व नहीं पाया जाता है उसे हम शुद्ध जल कहते हैं। जैसे जो बीमार होने पर हम पानी चढ़ाते हैं या पेचिश से पड़ता है, लोग बोलते हैं बोतल चढ़ाते हैं, तो वह जल कैसा रहता है? शुद्ध जल रहता है। उस जल में अन्य तत्व नहीं पाए जाते। जैसे में देखेंगे जो जल शरीर में चढ़ाया जाता है और जो हम पीते हैं, इस तरह से हमने देखा कि जल जो है कई भागों में बटा है। अब हम देखेंगे अगली हेडिंग, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो ऐसी वनस्पति जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के माध्यम से हो, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी वनस्पति जिसकी उत्पत्ति स्वतः हो, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप न हो, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा होती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसी वनस्पति जिसका विकास और उत्पत्ति प्रकृति के माध्यम से हो, प्रकृति के द्वारा हो, मानव का कोई हस्तक्षेप न हो, ऐसी वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ऐसी वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ऐसी वनस्पति जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा होती है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे
प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति को प्रमुख रूप से पांच भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। नंबर 1 सदाबहार। वन। नंबर 2 मानसूनी वन। नंबर 3 मरुस्थलीय वन। नंबर 4 डेल्टाई वन। नंबर 5 पर्वतीय वन। इसके बारे में, इन पांचों के बारे में मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा कि सदाबहार वन किसे कहते हैं,